बोले तेरी महाराज की। उपस्थित आपके लोकप्रिय नेता जो विधानसभा चुनाव लड़ा आप सबके सहयोग से, यहाँ के चेयरमैन राजगंज जी, यहाँ की मंदिर निर्माण समिति जिसने मंदिर का कार्यक्रम का आयोजन किया, तमाम मेरे छोटे भाई जिन्होंने मुझे कहा कि आपको आना ही पड़ेगा, मैंने कहा आप कार्यक्रम करो। सरदार शहर के अंदर तो मैं लगातार 1 महीना था चुनाव के अंदर, गांव-गांव देखा था सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र का, और आप लोग उसमें 50,000 वोट देके बहुत बड़ी ताकत मुझे राजस्थान के अंदर दी थी। लेकिन आपकी इच्छा थी, तमाम मंदिर निर्माण समिति के तमाम हमारे छोटे भाई और वो भामाशाह जिन्होंने मंदिर निर्माण के अंदर सहयोग किया, हमारे यहाँ उपस्थित मंच से सारे नेतागण, अलग अलग पार्टियों के जो आए हुए, हजारों की तादाद में उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने जिस जोशीले अंदाज के साथ मेरा स्वागत सत्कार किया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसान कौम के खातिर अपने छोटे भाइयों को सम्मान दिलाने के लिए और सत्ता के अंदर आपकी भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाती, इसी तरह आम गरीब किसान मजदूर जवान के लिए मेरा संघर्ष राजस्थान और देश के अंदर जारी रहेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि मैं इस इलाके से आता हूं। जब वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ 2007-8 से लेके पिछले 16-17 साल के अंदर, शायद राजगंज जी भी इस बात को जानते होंगे कि कभी गए होंगे खरनाल कोई जमाने में, लेकिन 16-17 साल के अंदर जितना तेजाजी महाराज का आशीर्वाद और जितना तेजाजी महाराज के जयकारे इस देश के अंदर लगे, उतने 70 साल के अंदर कभी नहीं लगे। और ये जयकारे किसने लगाए? ये मेरे छोटे भाइयों ने लगाए। और आज मुझे खुशी होती है जब मैं बेंगलोर के अंदर जाता हूँ, जब मैं चेन्नई में जाता हूँ, जब मैं पुणे, अहमदाबाद, सूरत और तमाम नॉर्थ ईस्ट से लेके जहां जहां हमारे भाई रहते हैं, कहीं चूरू के किसान के बेटे हैं, कहीं नागौर के, कहीं बीकानेर के, कहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, आपका तमाम जो जयपुर मेवाड़ का इलाका, जहां मैं कई कार्यक्रम में जाऊंगा, इस राजस्थान के तमाम किसान के बेटे, चाहे वो देश के किसी भी कोने के अंदर बैठे हैं, वो मजबूती से वहां इस राजस्थान का मान सम्मान भी बढ़ा रहे, हमारे समाज का सम्मान भी बढ़ा रहे। और तेजाजी महाराज के जितने मंदिर पिछले 16-17 साल के अंदर बने, उतने मंदिर 70 साल में नहीं बने। मैं जो गया था यहाँ आपके नौर भादरा के इलाके में, यहीं से आप लोग सब साथ चले थे, और सरदार शहर में भव्य मंदिर का निर्माण करके आपने संदेश दे दिया राजस्थान के अंदर कि वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ ये किसान कौम आगे बढ़ रही है। और वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर हमारा कब्जा होगा। ये जवानों के अंदर जोश आपके अंदर है, वो जोश ये दिखा रहा है। अब और तो दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, ये तो तय है कि आप जब तक मेरे नारे लगाते रहोगे और मैं बिना सत्ता के घूमता रहूंगा, ये तो तय हो गया मेरे भाई। लोग तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कभी तो राज में ही नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो मेरी पार्टी बना के चल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपको उसके अंदर लेके आ जाए, ताकि राजस्थान के अंदर जो कहा कि 70 साल में ये नहीं कर पाए, वो राजस्थान में हो जाए। लेकिन हम अकेले से नहीं होगा राजस्थान, हमें शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ रखना होगा, हमें ओबीसी को, उन तमाम भाइयों को जो आजादी का आंदोलन के अंदर, चाहे सामंतवाद के खिलाफ जो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे, हो सकता है कि आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से कई लोग हमारे खिलाफ हो गए,
लेकिन उस आजादी के आंदोलन में सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ने में वो जातियां उस समय भी हमारे साथ खड़ी थी, जो आज हमारे साथ आने को तैयार है। बस आप दोनों हाथ फैला के उन्हें गले लगाए, उस अंतिम छोर पे बैठे पीड़ित शोषित तबके को आप गले लगा के चलेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर सत्ता आपकी आ जाएगी। भाइयों, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान के अंदर, जब मैं दिल्ली के अंदर बात करता हूं, एक बात चलती है कि राजस्थान में तो कभी तीसरी पार्टी बनी नहीं, थर्ड फ्रंट था ही नहीं। तब एक बात चलती है, लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के बेटे ने बनाई राजस्थान के अंदर, और उस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाद दूसरी जो पार्टी बनी वो भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी बनी है। और दो सांसद, एक आरएलपी का और एक बीएपी का, इस देश के किसान और जवान के लिए लड़ रहा है, वो देश के दलित के लिए लड़ रहा है, देश की महिलाओं के लिए लड़ रहा है, देश के मध्यम वर्ग के लिए लड़ रहा है। जब अग्निवीर लाया जाता है तब देश में कोई आवाज नहीं उठाता। उन फौजी भाइयों के लिए और मेरे छोटे भाइयों के जज्बे के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो नागौर का शासक इस अग्निवीर भर्ती को समाप्त करके आपकी तकलीफ को समझता है। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर होता है, पंजाब से हर आंदोलन उठता है। राजस्थान में आंदोलन नहीं था। जब तीनों कृषि बिल आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने अपने फेसबुक अकाउंट पे डाला था कि मोदी जी कितने अच्छे कानून लाए। डाला कि नहीं डाला, भूल गए क्या? याद है आप लोगों को? याद है तो सुन लो, पीछे भी चले जाओ थोड़ा सा। भाइयों, पंजाब से आंदोलन हरियाणा से उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक आया। तब देश के किसान नेता जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर हमारा साथ दे दो और राजस्थान में अगर ये आंदोलन की चिंगारी लग जाए तो निश्चित रूप से मोदी पे दबाव बढ़ेगा। भाइयों, उत्तर भारत के अंदर अगर आपकी कौम में से किसी सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के आपका सम्मान देश में बढ़ाया, वो आपके सामने खड़ा है, तो सत्ता को ठोकर मार के आपकी लड़ाई। मैंने कहा था कि मैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बिना गठबंधन राजस्थान कर लड़ूंगा। लड़ा, और लड़ने वाला शहीद भी हो जाता है और जीत भी जाता है। हो सकता है मेरी सीट एक कम हो गई होगी, लेकिन दोबारा जब मैं कांग्रेस अलायंस के साथ आया तो जिस कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा था, 11 सीट गठबंधन में लेके हम वापिस पहुंचे, 11 सीटों के साथ पहुंचे। वो तो कांग्रेस पार्टी अगर गुटों में बंटी हुई नहीं होती तो 5 और सीट आती और 16 लोग वहां पे होते। आज जो दिल्ली का रिजल्ट आया उससे आपको मायूसी नजर आई होगी। वो इसलिए कि इंडिया अलायंस जिसके अंदर मैं बैठा हूं, कांग्रेस पार्टी में इंडिया अलायंस का प्रमुख दल है, मुख्य दल है वहां का, और हम सब मिलके और देश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। लेकिन दुर्भाग्य देख, यहाँ के उपचुनाव का जो खेल खेला, 5 जगह कांग्रेस की जमानत चली। सिर्फ गिरफ्तार मत करो पेपर लीक के मामले, साहब हमें छोड़ दो, हम तो आपकी गोद में बैठे हैं। ये मिलाजुली का खेल यहाँ पे चला, और ये मिलाजुली का खेल दिल्ली में चला। कहा कि बीजेपी जीत जाए मंजूर है, लेकिन ये आप पार्टी नहीं जीत रही थी। अब आप देखिए, अगर इस तरह लड़के मुकाबला करना चाहोगे तो बिल्कुल मुकाबला नहीं करना चाहोगे। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित ऐसे कई राज्य हैं जब 30-30 साल में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता के अंदर आती थी, और देश की सत्ता का रास्ता यूपी बिहार से निकलता है। एक जगह 50 से ज्यादा सीट, दूसरी जगह 80 सीट, और वहां जब 2, 3, 1 सीट आए तो अंदाज लगा सकते हो इस पार्टी का बड़ा फ्यूचर देश के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा। अब आप ही सोचोगे कि हनुमान जी तो इसके खिलाफ भी बोल रहे, उसके खिलाफ क्या करना चाहते हैं? पार्टी बना दी ना, पार्टी बना के मैंने मेरा जीवन आपको समर्पित कर दिया। अगर आप वोट दोगे और लड़ लूंगा 28 तक, और नहीं दोगे तो आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा अब आप संभालो और मजबूत आदमी ले आओ 30 साल लड़ने के लिए। कि उम्र तो फिर उम्र मेरे हाथ में थोड़ी, उम्र अगर 200 साल और आ जाए अलग से तो मैं और लड़ लूंगा, ढांडी चला जाऊंगा। भाइयों, मैंने प्रयास किया, कोशिश की, और वो कोशिश और प्रयास का ही परिणाम था कि राजकरण जी 80,000 पे पहुंच गए। शुरुआत जो 47,000 की थी, आप 80 पे पहुंचे ना, 80,000 आए, कितने 80,000, तो 47 की शुरुआत थी, 80,000 पे पहुंचे। थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत नहीं रखोगे बीच में गाड़ी इधर उधर हो जाती, फिर वो 80 के 1 लाख भी हो सकते। मैं हूं ना 3 के अंदर 37, तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी मेरे खिलाफ आए थे। उस समय
धर्मेंद्र हेमा मालिनी का कितना बड़ा नाम था 20 साल पहले। बताओ, लोग तो धर्मेंद्र को देखने के लिए कूद जाते थे। उस धर्मेंद्र हेमा मालिनी से लेके तमाम वो बड़े घराने राजस्थान के जो ये कहते थे ये अरमान क्या कर लेगा, उन तमाम घरानों की मदद करी जो वो पीड़ित थे, तकलीफ में थे। कोई राजस्थान में ऐसा नेता नहीं है जिसने मेरे से मदद नहीं ली। हाँ, ये सही है, किसी ने 18 में बंद कमरे में आके प्रणाम किया और किसी ने 23 के अंदर किया, लेकिन एक एक नेता ने मेरे से मदद नहीं की। और जब मुझे आवश्यकता पड़ी तो मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। मेरी मदद सिर्फ इन जवान और किसान के बेटों ने की। और भाइयों, मेरा दिल देखिए, जब भी आज इस प्रदेश के अंदर जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, अभी आपने 15-20 दिन पहले देखा होगा कि जो नई आबकारी नीति बनी है, मैं तो शराबबंदी की बात करता हूं कि प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए गुजरात की तरह। तब छोटे ठेके दिए गए, छोटी दुकान, एक्स आर्मी, रिजर्वेशन, जिससे बच्चों को रोजगार मिला। अब नई शराब नीति करनी, समूह बना के और कहते हैं भाई 150-200 दुकान का ठेका कोई ले सकता है। पहले जो लोग रेड पार्टी रखते थे, आप याद करो 20 साल पहले अपने समाज से कई टायर में पुराना दारू बेचा करते थे, कई तरह के लोग थे, और वो कहां पहुंच गए। अगर शराब की यही नीति रही तो शराब माफिया राजस्थान के अंदर फिर हावी हो जाएगा और ये बेरोजगार हो जाएंगे। कल शराब कि मैं देखो, मैं शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के पक्ष में, शराब बंद होना चाहिए, लेकिन चूंकि बंद नहीं हो रहा है, 25,000-30,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है सरकार को शराब से, तो सरकार क्यों बंद करेगी? सरकार चल रही है। तो हमने ये कहा कि भाई इस पुरानी जो रेड पार्टी वाली नीति है, इस माफिया राज को मत पनपाओ। छोटे बच्चे जिस तरह दुकान लेकर चला रहे हैं, एक्स आर्मी वालों को मिल रही, दूसरे मिले कमा के खा रहे हैं, तो करों की बातें इस चीज को करना चाहिए। ये आंदोलन जो कर रहे हैं शराब के दुकानदार, इस आंदोलन का मैंने समर्थन किया और लोकसभा के अंदर इस बात को उठाया कि मोदी जी, आपने जिस भजनलाल को बनाया राजस्थान के अंदर, वो भजनलाल जी दूसरा माल समेटने के अंदर लगे राजस्थान के अंदर। इस पर ध्यान देना चाहिए दिल्ली की सरकार को। और आपको जानने मेरी आवश्यकता पड़ी, तीनों कृषि बिलों के खिलाफ मोदी की सत्ता को ठोकर मार के एक व्यक्ति निकला। ये छोटी बात नहीं होती। कोई व्यक्ति प्रधान और सरपंच की कुर्सी नहीं छोड़ता, वो दिल्ली में छोड़ के आया, या छोड़ के आया, आगे छोड़ी, पीछे छोड़ी, जब छोड़ी। और एक अगर मैंने कहे मैं इसके साथ हूं तो दोबारा उसके खिलाफ नहीं हुआ। मेरी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। हो सकता है मैं 70 सीट नहीं जीता, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर अगर एक एक समर्थक, 2-2 समर्थक भी मिलते हैं, अगर अपने झंडे के साथ किसान आंदोलन किया, अपने झंडे के साथ अग्निवीर को समाप्त करने की देश के अंदर बात करी, अपने झंडे के साथ इस कौम का देश के अंदर नाम किया, तो अपने झंडे के साथ उन पहलवान बेटे को न्याय अगर किसी ने दिलाया, नागौर के शासक इस देश और इस किसान कौम के सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ी। समय निश्चित रूप से आएगा। समय आर्थिक, कई लोग मुझे बोले कि आपकी पार्टी की सीट कम कैसे हो गई। मैंने कहा भैया आर्थिक युग है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया, हमने तो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, मैं पैसा मांग रहे हैं, सारी पार्टियां पैसा मांग रही। भाई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया जब नहीं देखा आपने? जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खुला तब पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो उनसे चंदा ले लिया जो गाय के मांस का निर्यात करती है। किनसे ले लिया? गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनियों से, उन व्यवसायों से पैसा चंदे में ले लिया। हमने तो देखा ही नहीं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड होता किस तरह का। 1 रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं। कभी क्राउड फंडिंग के नाम से मैंने नहीं कहा कि मैं तकलीफ में हूं, मेरे भाइयों मेरी तकलीफ दूर करो, नहीं कहा। बच्चे आते हैं, रैलियां करता हूं, आप अपने अपने साधन लाते हो, कभी तेल में से नहीं डलवाते और अपनी व्यवस्थाएं खुद करते हो। लेकिन मैं भी तो कुछ व्यवस्थाएं करता हूं, जो बड़े डोम बढ़ते हैं और व्यवस्थाएं होती है, मुझे भी करनी पड़ती है। आप सोचो, एक व्यक्ति जो अमित शाह मोदी की ईडी से नहीं डरता, वो सीबीआई से नहीं डरता, वो हार्डकोर अपराधी जो कहते थे कि हनुमान को मार देंगे, ये कर देंगे, उनको उनकी सही जगह पहुंचा दिया, रास्ता दिखाया। और इस देश, प्रदेश और इस जिले से भी
मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी रात समय समय पर मैंने दी। ये आप जानते हैं, सारी हिस्ट्री आप पढ़ोगे मेरी तो आपको लगेगा कि मेरा इस किसान कौम और जवान की जितनी सेवा मैंने की है, लगातार 1993 से लेके 30 साल का लंबा समय हो गया, 31 साल का। मुझे याद है जब मैं कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करता था तब भी खूब भीड़ रहती थी, बच्चे आते थे, भाई साहब एडमिशन कराओ, मेरा ये कराओ वो कराओ, रहने की व्यवस्था ही कराओ। और आज मुझे खुशी है कि मैं दिल्ली रहता हूँ तो पूरे देश के किसान सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी मांग अगर कोई नहीं उठाएगा तो हनुमान बेनीवाल जरूर उठाएगा। तो नागौर की धरती से आता है और राजस्थान की धरती से आता है। भाइयों, आप सबका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर, आपने हमेशा मुझे सहयोग किया। उपचुनाव के अंदर आपने ताकत दी, लगातार सरदार से सुजानगढ़ दोनों उपचुनाव चोरू के अंदर हुए, बल्लभनगर के अंदर चुनाव हुए। दुर्भाग्य होता यह है कि अब मुझे लग रहा है कि हमारे पास लोग सिर्फ मार्का लगाने के लिए आते हैं कि आरएलपी में जाओ, फेमस हो जाओ और अपनी कीमत तय करो और भाग जाओ। कभी तो ये होता रहा। लेकिन मैं इतना बता सकता, मेरे यहाँ से भाग के लोग एमपी में बढ़ गए, विधायक बन गए, कई बन गए विधायक, कई अलग अलग पार्टियों में नेता बन गए। कोई दिक्कत नहीं, सबकी अपने अपना सोच होता है। मुझे जिस दिन ये काम करना होगा मैं कर लूंगा और कर लूंगा, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। मैं आपको पूछ के करूंगा। मैं ये कहूंगा कि क्या आप थक गए, क्या आप कहोगे थक गए तो मेरे क्या मैं भी रुक जाऊंगा, और आप कहोगे लड़ते रहो तो मैं लड़ता रहूंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो नए लड़कों को खराब कर रहे हैं। आप बताओ सरदार शहर में मैंने कितने लड़कों को खराब किया? नहीं, सुनो मेरे बारे में आप क्या जानते हो? मैं नशा करता हूँ, चाय कर रहा हूँ, कुछ पीता हूँ, रात को 2 बजे भी 4 बजे भी भूखा पैसा आपके लिए राजस्थान के तमाम जिला में, चंबल के बीड़ से लेके जैसलमेर के धोरे, तो दिल्ली का बॉर्डर अगर जाम करके तो गुजर आरक्षण आंदोलन के अंदर जाम नहीं हुआ था, उस हाईवे को जाम करके अगर राजस्थान के किसान जवान और इस समाज का सम्मान किसी ने बढ़ाया तो आपके भाई ने आपकी कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। और जब वो लोकसभा के अंदर जाता है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी देखते हैं कि हनुमान पता नहीं कब क्या कर दे और कौन सा मामला ले आए। मुझे 20 सांसदों की जरूरत नहीं है, 20 एमपी जो काम करते हैं वो मैं अकेला ही कर देता हूँ खड़ा होकर वहां पर। कि आपने मुझे हमेशा देखा राजस्थान की विधानसभा का, आपने देखा कई लोग मेरा अनुसरण करने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन 2-3 दिन में थक जाते हैं और फिर प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, या कोई प्लॉट में कब्जा कर लेते हैं, या लंबी कोठी, बड़ी गाड़ी और दूसरे चक्रों के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन मुझे आपने देखा लगातार लड़ा। भाई लड़ाई में बहुत जोर आता है, पटवारी से नहीं लड़ सकते आप। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री से लड़ता है, वो वसुंधरा जो कहती है कि हनुमान को ठीक कर दूंगी। मैंने उस वसुंधरा को ठीक कर दिया, राजस्थान को कर दिया क्या मुझे ठीक। वो सो गहलोत जो कहता था इसका कुछ नहीं है, उसके बेटे को जोधपुर में हरा कर संदेश दिया, गहलोत साहब हो सकता है मदेरना फैमिली आपका कुछ नहीं कर पाई, मिर्जा आपके गुलाम हो गए होंगे, हनुमान बेनीवाल है, आपके बेटे को हरा के जिंदगी भर का दर्द दे दिया, ये लो आपके बेटे को हरा के बता दिया, तो जादूगरी का खिताब छीन गया। जो मैच से लड़ा, हो सकता है कि लड़ाई के अंदर राउंड के अंदर हो सकता है 7, 8, 10, 12 राउंड लगे, लेकिन लास्ट जीत मेरी होती है। लेकिन अब यार आप जानते हो ये खेल है वोट का। अब आप कब समझोगे, कब जानोगे? मैंने आपको बता दिया कि 28 तक और कर देंगे, चलो 28, अब आप कहते 28 से 33, 38, थोड़ी राजगंज जी जवान थे एक जमाने में, अब मेरे से बड़े उम्र में मैं भी सरक जाऊंगा। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि यार हमारी भी उम्र 50 पार कर गई, फिर 55 पार, 60 पार, तो फिर चलो कोविड के बाद तो आपको पता क्या होना। तो आप लोगों को भी ये तय करना है कि आने वाला जो चुनाव है, इतने समझदार जिस दिन आप बन जाओगे ना, देश के अंदर आपको मुख्यमंत्री मांगने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया में देख रहा था, बच्चे कहते दिल्ली का सीएम हमारा बना दो। अरे छोड़ो दिल्ली का सीएम, आपके तो 5 मुख्यमंत्री होते थे, देश का प्रधानमंत्री आपका होता था, और देश की कई जातियां ये कहती थी कि आपकी जाति क्या है, वो कहते थे
हम चौधरी चरण सिंह की जाति वाले बुरे लोग ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं किन परिस्थितियों में लड़ रहा हूँ। और मेरा नाम अगर कहीं ले लो सड़क पे देश के अंदर तो निश्चित रूप से 70% काम तो नाम लेने से हो जाता है। ये टोल नाकों पर चल रहे हैं, कई बच्चे रात को फोन कर रहे हैं, साहब मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ 2 बजे, क्या बात हो गई कि टोल वालों ने पकड़ लिया। अरे मैंने कहा एमपी में तो टोल लगता है, राजस्थान में भी लगता है कि साहब आपसे बात अब कर ली, बात कोशिश करता हूँ टोल वाला बात लेकिन संबंधित थाने वालों को कहता हूँ अरे यार रात को 2 बजे जगा दिया, बोला एमपी साहब का फोन आया 2 बजे में निकालो इसको, इसकी बात लेनी चाहिए, बेचारे की बात खराब नहीं है लेकिन मुझे नींद भी लेनी पड़ेगी मेरे भाई, मैं कोई रोबोट और मशीन नहीं हूँ, इस बात को भी आपको सोचना होगा। हाँ क्या जी महाराज की कृपा है, जय करों के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं जिनको जगा रहा हूँ वो तो पीछे जाते रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट तो हमारे समाज की। अब आप देखो कैसे मेरे सामने कैसे व्यक्ति को चुनाव जीता गया। अब आप देख लो, सारा अपना पता लग जाएगा आपको। जिन्हें एक मैं सोच रहा था कि नागौर बड़ा मजबूत है, आप चूरू वाले भी बड़ी चिंता करते थे, आप कहते थे अब नागौर वालों का क्या कहना, लेकिन अब आप ये कहते होंगे ना कि बीमारी सब जगह हो गई, सब जगह। ये जो 20% बीमारी है ना, ये 20-25% जो छोड़ के भाग जाता है और दूसरा तो तैयार बैठा है, आ जाओ 25% मिलाओ और दूसरे तैयार, और ये आप पड़े नहीं। मैं कोई हारा नहीं उसकी उत्तर लोग हार गए, हार कहां गए। जब मैं बीजेपी चुनाव लड़ा तो 58,000 वोट आए थे और 8-9 चुनाव में हाईएस्ट वोट आए 95,000। जब दोनों पार्टियां मिल गई तब जाके कोई जीत हार हो गई। तो हार का भी 80,000 वोट मिले। एक पार्टी तो आपके छड़ दी ना यहाँ राजगढ़ जी के सामने, बीजेपी कितने तीसरे। वैसे मैंने कांग्रेस पार्टी की 5 बार जमानत जब्त कराई मेरे सामने। कितनी बार? 5 बार, जिसमें नाथूराम जी की जो पोती है ज्योति मिर्धा, उसको 4 बार मैंने रुलाया। और भारतीय जनता पार्टी की भी 4 बार जमानत जब्त कराई। मेरी जमानत जब्त थोड़ी हुई है, मैं तो लड़ रहा हूँ। कहाँ आ रहा, मैं तो सांसद हूँ, अभी तो है मेरे पास 1 सीट। जब मैं 1 सीट भी नहीं लेंगी तब लगेगा हनुमान बनी वाला है। तो जिंदा हूँ, मैं जीता हूँ। अभी तो नई तैयारी आपको करनी है। अगली बार सरदार शहर में मजबूती रखोगे कि नहीं रखोगे? ऐसे है कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, चरण मजा आ गया। तो आप लोग पूरी ताकत के साथ लड़ना। हम इस बार कोशिश करेंगे कि हमारे टीम के अंदर बड़े मजबूत लोगों को और हम जोड़े। और क्योंकि मैं अकेला लड़ रहा हूं, राजगढ़ जी को जैसे व्यक्ति अगर समय पे हमारे पास आ जाए तो उस समय अगर ये उपचुनाव लड़ लेते राजगढ़ जी, सही बताना, उपचुनाव राजगढ़ जी लड़ लेते आरएलपी से तो 1 लाख वोट लेते नहीं थे दोबारा। हमारे पास तो जो आया था वो आज तक नहीं मिला, पता नहीं कहां चला गया। लग रहा है राजगढ़ जी ने उसको घुमाने के लिए विदेश भेज दिया, विदेश यात्रा करवा दिया भाई। तो भाई अब सुनो, देखो आजादी की जो लड़ाई है ना, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये भी हो सकता कि मैं लड़ता लड़ता उम्र निकल जाए, लेकिन मेरी लड़ाई का फायदा इस कौम को जरूर मिलेगा। ये मैं बता दूं आपको कि आपके, अब आप कह दोगे कैसे मिलेगा, बन गए ना धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति, कहीं लेकिन हमारे जैसे लोगों के है ना चारों तरफ। हो सकता है दिल्ली में भी नया करिश्मा हो जाए। रोकना है नौजवानों को, बना दो जाट को उपराष्ट्रपति, बना दो जाट को सीएम। इसके अंदर क्या फर्क पड़ रहा है? दिल्ली कौन सी कोई बड़ा राज्य है? दिल्ली में तो दिल्ली की पुलिस ही नहीं दिल्ली वालों के पास। जयपुर का नगर निगम और दिल्ली का सीएम, बता रहा हूँ काम ही नहीं दिल्ली सीएम। भाई नाली की सफाई करना, नाले साफ करो, और नहीं है भाई काम। तो दिल्ली सीएम का नजदीक नाम बताओ, वहां नहीं है। जिस मुख्यमंत्री के पास पुलिस नहीं हो वो मुख्यमंत्री के, अभी मान लो अटैक हो रहा है, कहते साहब पुलिस को सिटी में पुलिस कह नहीं, आपका कहना नहीं मानेंगे हम तो। अमित शाह का फोन आएगा जब जाएंगे तो सारी पुलिस तो गृह मंत्रालय के पास पड़ी है। सारा दिल्ली तो केंद्र का हस्तक्षेप है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे नाम का ही सही एक दिन बना दो, ताकि 2-3 दिन तो बढ़िया टीके बजा ले, खुश तो ले। बाकी काम तो कौन कौन है, आप भी जानते हो, सब चीजें जानते हो। धनखड़ साहब बन गए ना,
सारे काम तो हो गए, आपका बच्चा थोड़े काम कोई ठेका बैठेगा, कंप्लीट हो गए काम, अगले कामों की सूची जारी करनी है। लेकिन भाइयों, हम विरोध में थे, फिर भी कौम के खातिर वोट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को देकर आया मैं। मुझे कायदा ये था कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालना मुझे, लेकिन आप लोग कहते धर्मानंद समाज का आदमी था, मैं सबको थोड़ी समझा सकता हूँ। अभी 30-40% तो जब तेजाजी महाराज से नहीं संभले, जब सारी चीजें और आ गई, कितने कितने हमारे धर्मात्मा आए धरती पे, कितने लोग आए, हमारे लोगों को समझाना बड़ा टेढ़ा काम है। ये तो नौजवान तुम मेरे साथ हो, मेरे तेजाजी कर पाए, रात और दिन भागता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास में कोई कमी मैंने कभी नहीं छोड़ी, और आप लोग उतना ही प्यार लगातार कर रहे हो। ऐसा नहीं है मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, मैं कोई पार्टियों का विरोधी नहीं हूँ। मेरी कौम के लोग, किसान, दलित, शोषित, कांग्रेस बीजेपी के अंदर अगर बैठे हैं और वो मजबूत है, अपने लोगों के काम आ रहे हैं, तो मैं कभी उनको कमजोर करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन झूठी ठगी जो कर रहे हैं, जो बात तो करेंगे कौम की और रात को बैठेंगे व्यापारियों के साथ, बात करेंगे कौम की, काम करेंगे जमीनों को कब्जे करने का, ऐसे लोगों को सम्मान देने वाले इसके खिलाफ है कि ये वो कौम है जिसने दिल्ली को जीता, दिल्ली पर राज किया, जो कभी झुकी नहीं, रुकी नहीं, जिस कौम का पूरा इतिहास नहीं लिखा गया। अगर इतिहास लिखा होता तो वर्ल्ड में एक ही कौम का इतिहास होता, जिस कौम से मैं आता हूं, लेकिन इतिहासकारों ने हमारा नाम ही नहीं लिखा। तो महाराज सूरजमल जी को छोड़ दें, तो कौन सा नाम लिखा? क्या हमने लड़ाई लड़ी नहीं? क्या महाभारत के समय हम लोग नहीं थे? कहां गए थे? अरे कहीं तो होंगे जब तो महाभारत हुई थी मेरे भाई। महाभारत कहां हुई? कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर कहां था, और इलाके कहां थे? हिस्ट्री पढ़ लो सर, हिस्ट्री पढ़ोगे तो लग जाएगा कि कहीं न कहीं चूक करिए, इतनी मजबूत जाति का नाम नहीं लिखा। हमारे सिख धर्म की स्थापना हुई, जड़ सिख जो बने, ज्यादातर जड़ सिख तो हमारे समाज से निकले, जो जिनकी बड़ी लड़ाई इतिहास के अंदर हमारे कौम से समय समय पे विष्णोई पंथ की स्थापना हुई, 99% जाट विष्णोई पंथ अपनाया, सिद्ध, नाथ, धनावंशी, कई तरह की हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हम बहुत बड़ा दिल है, कोई भी आता है ना तो उसी की बात मान लेते हैं और उस तरफ चल पड़ते हैं। हमने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी जाति का विरोध नहीं किया। हाँ, व्यवस्था अगर ठीक नहीं है और अन्याय हो रहा है तो 1 मिनट के अंदर बोलते हैं। मैं तो दूसरों की छोड़ो ना, अगर मैं किसी से फोटो नहीं खींचा हूँ, टाइम पे नहीं मिलूं, तो मेरे खिलाफ भी बोल देंगे बढ़िया नेतो जाने में नहीं चाल तो है, तो आदत उससे क्या अंदर की जो बात बाहर आ जाती, होना भी चाहिए। तो जाट बड़ा तो रहेगा ना, तो है तभी तो मैं लड़ रहा हूँ भाई। मुझे भी लोग कह रहे क्यों लड़ रहे हो आप? मुझे कई लोग ये कहते हैं कि साहब अब लड़ाई छोड़ के और थोड़ा सुधार कर लो। मैंने कहा जिस दिन मैंने सुधार कर लिया उस दिन मैं 0 पा जाऊंगा। ये लड़ाई तो मेरी टीआरपी भाई, संघर्ष से तो मैं आगे बढ़ा हूँ, इस संघर्ष को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि सरदार शेर के लोग मुझे इसी तरह मानते हैं जिस तरह खेवसर, नागौर और मारवाड़ का लोग मुझे मानते हैं। इतना ही प्यार आप मुझे करते। दूसरा एक कारण और भी प्यार करने का, जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर से बहुत कम वोट थे, सीकर, झुंझुनू, चूरू, भरतपुर, अलवर ये वोट ज्यादा थे। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा का पढ़ाई का माहौल नहीं था उस समय 25 साल पहले। लेकिन वो प्रेम आज आपका कहीं कहीं किसी गांव से मेरा जुड़ाव है, और मुझे आपने संघर्ष करते हुए देखा है, और आपको मेरे पे भरोसा भी है, और आपको तकलीफ भी होती है। जब मैं तकलीफ में होता हूँ तो देश के प्रत्येक किसान के बेटे को तकलीफ होती है, और मेरे में जातिवाद नहीं है। मैं कल परसों लोकसभा के अंदर कह रहा था कि गुजर रेजिमेंट बनाओ देश के अंदर, आई रेजिमेंट बनाओ, दलित मेरे भाई। मैंने ये भी मामला उठाया कि हाईकोर्ट के जज नहीं हमारे, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, तमाम जातियों की बात करता हूँ। दूसरी जातियां हमारी कितनी बात करती है वो भी आप भाषण देते हो, हमें बताओ निकाल कर कितनी बात करते हम ही है। टोल मुक्त राजस्थान, क्या हमारा ही टोल मुक्त होगा? क्या सबका नहीं होगा? कर्ज मुक्त किसान, कौन सा किसान? कर्जा सबका माफ कर दो और वोट कांग्रेस बीजेपी को डाल दो, तो कौन तो जातिवाद करे? अरे भैया, देश के अंदर जब किसानों का आंदोलन चला था तो कायदे से जो खेती करता है वो किसान है,
तमाम लोगों को हमारे साथ आना चाहिए था, नहीं आए। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान मोदी जी इतने डर गए कि डरे मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए। नहीं लिए, आपका मान सम्मान रह गया पूरे देश के अंदर। अगर नहीं होता तो क्या करें? सरकार का तो हजारों तरह की बात होती है और लोग कितना जल्दी भूलते हैं। वो मैं उदाहरण आपको बता दूं कि वसुंधरा जी ने 80 गुजरों को मारा गोलियों से, कितना, और आज भी गुजर वसुंधरा जी का सम्मान करते हैं। आप तो भूल जाते हो ना बात को, तो याद नहीं रखते। रात खाए खाए और सुबह खाए, याद रहेंगे तो आप दूजो खाए। अभी कुंभ के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई, याद है क्या? दूसरी का इंतजार करेंगे, अगली घटना हुई घटना है। वैसे भजन लाल जी चले गए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, डुबकी लगा दी उन्होंने जाकर। तो मेरे भाइयों में इतना ही संदेश दूंगा, भाषण भी लंबा हो गया, मुझे जाना भी है। कल मैं कपासन का मेरा कार्यक्रम है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा सरदार से के अंदर। ये निश्चित है कि सरदार से नूर बाजरा, हनुमानगढ़, गंगानगर, इधर तेजाजी महाराज के मंदिर बन रहे हैं। आप तेजाजी का जयकारा लगा रहे हो, आप सत्य के साथ हो, तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। जल्दी 13 तारीख के बाद इस प्रदेश के अंदर ऐसा ही भर्ती, जिसको लेके आप बड़े चिंतित हो। पेपर लीक की जो भी घटनाएं हुई, पेपर लीक करने वाले कौन कौन नेता थे, करवाने वाले कौन कौन नेता थे, बजरी के खेल में कौन लोग थे, रोजगार, किसान कर्ज माफी, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, इन तमाम मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर करेंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े आंदोलन, बड़ी रैलियां, और जयपुर, दिल्ली, अग्निवीर के खिलाफ भी बड़े आंदोलन राजस्थान से शुरुआत हम करेंगे। तो नौजवानों के आंदोलन का नेतृत्व इस बार राजस्थान करेगा। अग्निवीर को समाप्त करवाने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और देश की सरकार को मजबूर करेंगे कि सेना के सम्मान को पुनः लौटाए। और हमारे शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, भरतपुर, हनुमानगढ़, हमारे बच्चे जो सेना के अंदर एक जोश के साथ जाते थे, वो देश भावना से ओतप्रोत जाते थे, सेना के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 4 साल की जो अग्निवीर योजना लाए हो, अग्निवीर योजना को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक सेना का सम्मान नहीं लौटेगा। ये बड़ा आंदोलन, एमएसपी पे खरीद गारंटी कानून, किसान कर्ज माफी, जिससे किसानों को बूस्टर डोज मिले, इन सब को लेके मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। कई नेता ऐसे होते हैं जो विधानसभा में 4 बात के और अखबार के फ्रंट पे छप के और अपने घर जाके बैठ जाते हैं। और कई नेता ऐसे होते हैं वो रात को भी लड़ते हैं, रात को भाषण देते हैं, सुबह कहाँ, दिन में कहाँ, और सड़कों पे संघर्ष, जेलों के अंदर संघर्ष। ये ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। आपको एक ही काम करना है, आपको अपने पराये की पहचान करनी है। कौन खुद के लिए लड़ रहा है और कौन अपनी कौम और अपने छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा है, कौन किसान के लिए लड़ रहा है और कौन जवान के लिए लड़ रहा है। जिस दिन आप ये तय कर लोगे और जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उस दिन सत्ता पे कब्जा करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हम बंटे में 30% चले जाते हैं, 25% चले जाते हैं, दूसरे तैयार है, 100% आते हैं और आपको मार दे देते हैं। और जब काम निकल जाता है उसके बाद गाड़ी जाने के बाद अपन कहते हैं कि काश मैं टाइम पे स्टेशन पे पहुंच जाता, तुम गाड़ी में सवार हो जाता, काश मैं पेपर देने आधा घंटे पहले पहुंच जाता तो मुझे बाहर नहीं निकाला जाता। ये काश, ये अपन चिंता बाद में जो करते हैं, एक बार पहले करके देख लो। ये राजस्थान के बारे में भी देश के राज्यों के अंदर लोग ये कहते हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं कर सकते, ये तो खाते हैं और सोते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, देश के अंदर एक ही बात करते हैं, राजस्थान वाले बातें करते हैं, खा पी के सो जाते हैं और एक पार्टी को एक बार इसको और एक बार इसको वोट देते हैं। भाइयों, हरियाणा में 3-3, 4-4 क्षेत्रीय पार्टियां बनी, पंजाब के अंदर बनी, यूपी में बनी, बिहार में बनी, झारखंड में बनी, पूरे साउथ में बनी। अब राजस्थान बचा हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर कितनी पार्टियां बनी? ये राजस्थान बचा हुआ है कि कभी भी क्षेत्रीय राजस्थान की बनी क्षेत्रीय पार्टी को आपने 10-15 विधायक नहीं की और 80 में अपन अकेले ही हैं।
थोड़े से एससी के लोगों को मिला लो, कुछ एमएलए उनके बन जाएंगे, कुछ अपने बन जाएंगे। मुस्लिम तैयार है, दूसरी जातियां भी तैयार है, समीकरण बन जाएंगे। उठो, इस बार बदल दो। जब केजरीवाल अकेला दिल्ली को बदल सकता है, जहाँ सबसे ज्यादा होशियार लोग आ रहे थे देश के अंदर दिल्ली में, जब वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 3 पे ला सकता है, तो आपकी इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी आबादी राजस्थान के, एक एक पड़ोसी को जोड़ो, एक एक भाई को जोड़ो, उसको समझाओ, उसकी तकलीफ समझाओ कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है, दूसरों के लिए कौन लड़ रहा है, खुद के लिए कौन लड़ रहा है और पार्टी के लिए कौन लड़ रहा है। जब समझाओगे बात भी समझ में आ जाएगी। बहुत समय अपने पास, अभी 4 साल का समय है। आने वाले 4 साल बाद इस आने वाले पंचायत चुनाव के अंदर इस बार आपको बदला लेना है। आपको ये तय करना है कि हमारा भाई जिसने अपना पूरा जीवन सत्ता का सुख छोड़ के हमारे लिए कुर्बानी दे दी, वो क्या अकेला ही लड़ेगा? और मेरे अकेले को अगर वोट डालने हो तो मैं खुद ही डाल दूंगा 80-85 लाख वोटिंग मशीन के पास बैठ के। दूसरों की जरूरत का है, वोट तो आप सब डाल रहे हो। और नासमझी की वजह से आज लोग उंगली उठा रहे हैं और हमें कोई सीरियस भी नहीं लेता। एक दिन लड़ते हैं और दूसरे दिन दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। एक दिन बयान दिया और दूसरे दिन उसी पार्टी को ज्वाइन किया। तो भाइयों, इस बात को पहचानना है, ये ताकत आपके अंदर है। बजरंगबली को भी ताकत याद कहते ना, हनुमान जी भी जाट थे। लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज जाट थे। अब दिल्ली में बात चलती है तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप बताओ जाट कैसे थे? वो कह रहे हैं कि राम जी की सीता लड़ाई तो रावण की राम जी की और बीच में कूद पड़े, तो जो बीच में कूदता वो जाट है। क्या क्या उदाहरण देते हो अभी तो। लेकिन उनको जब हनुमान जी को ताकत याद दिलाते थे, उनको कहते हनुमान जी आप ये काम कर सकते हो, तो उनको ताकत याद आती थी। शंकर भगवान के अवतार थे और ताकत याद आती थी तो कुछ भी कर लेते। तो हमारी कौम को उसकी ताकत याद दिलाने के लिए मैं बार बार घूम रहा हूँ। भाई मैं हरियाणा, यूपी और दिल्ली में तो चुनाव नहीं लड़ा रहा हूँ ना। मैं चाहता था 2-2 सीट वहीं भी ले लेते गठबंधन, मुझे कौन रोक रहा था? जिनका प्रचार करो, एक ले लो सीट उससे, एक एमएलए वहां बना लो, वोट ले लो। ये काम नहीं किया। मैंने कहा मेरा मकसद राजस्थान है। पहले मैं राजस्थान में लड़ाई लड़ूंगा, राजस्थान में संघर्ष करूंगा। यूपी, हरियाणा, यूपी में मेरे किसी भाई को कमजोर नहीं करूंगा जो कौम और किसान के लड़ रहा है। और मुझे मारने के लिए 50 लोग आ जाते हैं कि हमें तो आरएलपी को मारना, कोई अमित शाह से बात करके आ जाता, कोई राहुल गांधी से बात करके आ जाता। लेकिन मैं मारने नहीं जाता, मैं बचाने जाता हूँ उसको। आपने देखा होगा जो हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन में गोलियां चल रही थी, हमारे बच्चों के सीने में जब गोलियां चल रही थी और बच्चे हमारे जब शहीद हो गए थे, उस वक्त हरियाणा की धरती, राजस्थान में भी उस जाट आरक्षण आंदोलन का सपोर्ट कोई कर रहा था, मोदी को चेतावनी दे रहा था। हम देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद है, आप रुक जाओ, परिणाम ठीक नहीं होंगे। तो आपका भाई उस वक्त विधायक था, लेकिन कौम के लिए उस वक्त संघर्ष करता हुआ हर कोने के अंदर नजर आ रहा था। ले भाई उठो, अपनी ताकत को पहचानो। और निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति, महिलाएं जो बैठी, बच्चे बैठे, ये आने वाला समय है। ये सोशल मीडिया का युग है। इसको आप सही भी ले सकते हो, गलत भी ले सकते हो। सही ले लोगे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, गलत इस्तेमाल कर लोगे कुछ भी हो जाएगा। आजकल तो एआई आ गया, एडिट करके कुछ भी डाल देते लोग। किसका बयान कैसे डालना, एडिट किया, डाला। अपने को हर चीज पूछता क्या बात, उस बात को ध्यान रखना। अरे यार इतना तो सीखो कि मोदी जी तो भाषण से ही बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अपने पास इतनी बड़ी ताकत है। मोदी जी की जाति की संख्या थोड़ी देश के अंदर नहीं है, बहुत कम संख्या है। फिर भी देखो कैसे संघर्ष करके और कैसे लोगों को इस तरह गुमराह करके लगातार पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों को घर बिठा दिया। अपन तो राजस्थान में ताकतवर है, 70-75 सीट तो खुद की है और 50-55 सीट आपके बिना नहीं जीत सकती। एक तो 25-30 पर ताकत रखते हो। मैंने तो राजस्थान को जगा दिया, हर जगह जा जाकर जगा दिया। अब जाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल लेट ही तो है, 28 में सत्ता पे कब्जा कर लो, रोने से कोई राहत नहीं देगा, भूल जाओ। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घूम रहे हैं लोग कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। क्योंकि उनके दामन दागदार है, वो किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। उस खबर सुनने के लिए भी आप तैयार रहो, क्योंकि जो गलत करेगा उसको रास्ता जेल की तरफ जाएगा। वो कहीं ये सारी व्यवस्थाएं, भाई व्यवस्थाओं से बंधे हुए लोग हैं।
हाँ, मैं मेरा बता सकता हूँ कि मैं पहले ही जेल जाके आ गया था, इसलिए अब कोई खतरा नहीं मुझे तो पहले ही डाल दिया था ना जेल के अंदर, कि तो उभरे ही नहीं झूठे 302 के मामले के अंदर। हमारे ही लोगों कितना मेरा पीछा किया होगा आपको पता थोड़ी है। आपके बाद मैं तैयार होकर आया था 8 के अंदर MLA बन के बीच में आया। 8 से लेकर 98 का तो 10 साल का दर्द था, किसको बयां करें। हमारे समाज के लोग मारने के लिए तैयार थे, इसको तो मार दो, जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति इस कौम के लिए आज देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, सारी बातों को याद रखना है। ठग कौन है, उन ठगों का भी ध्यान रखना। एकदम तैयार होकर बड़ी गाड़ी लेके चश्मा लगा के आ जाएंगे, 15-20 मिनट में बाय बाय करके चल लेंगे, पता करना कहाँ से रहे क्या कर रहे हैं। और एक व्यक्ति अगर आएगा, कोई जरूरी नहीं उसके बड़ी गाड़ी हो, उसका भी ध्यान रखना। चुनाव करना तो वोट की ताकत आपको दी बाबा साहब ने, उसका मतलब यही है कि वोट से जब चाहो जब उसकी बदली आप कर दो। अब बताओ, सरदार से सीट पे लंबे समय से कब्जा करके लोग बैठे हैं, वोट की संख्या उनकी ज्यादा नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दूसरे वोट आपकी तरफ आ जाएंगे। आते ही घर बिठा दो उनको, तो उनका यहाँ थोड़ी भाई लोकतंत्र में तो बदलाव चलता रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सरदार शहर भी ठीक हो जाएगा, बाकी सीटें भी ठीक हो जाएगी, राजस्थान ठीक हो जाएगा। आप ये क्यों मान रहे हो कि खींवसर के अंदर RLP कमजोर हो गई। एक बार जब कमजोरी आ जाती है तो वापिस मजबूती भी तो आती है भाई। मैं तो हूं ना भी, मैं तो सांसद हुई पूरे राजस्थान के बड़े छोटे। अच्छा, अब ये बताओ कि मैं अगर MLA का इस्तीफा नहीं देता खींवसर में, फिर राजगढ़ जी फिर तो मैं MLA लेता। मैं मेरी पत्नी को या भाई को MP बना लेता। बन जाता है कि नहीं बन जाता उस समय? कि बने ना, आपके सारे MP बन गए। मुझे खींवसर की रखवाली थोड़ी करनी थी, मुझे राजस्थान की रखवाली करनी है। मुझे उसको रोकना था जो कहीं वापस दिल्ली और वापस एडजस्टमेंट करके भाग नहीं गए। इसलिए मेरे बिना वो रुकती नहीं, इसलिए मुझे वहां लड़ाई लड़नी थी। हो सकता है घर की लड़ाई के अंदर सब लोग मिलके कई बार ऐसी हो जाती है, लेकिन हम कमजोर नहीं हुए। अब जब हम राजस्थान के अंदर हुंकार भरेंगे वापस, तो पूरा देश देखेगा कि राजस्थान से एक नई क्रांति की शुरुआत राजस्थान की धरती से हुई है। तो नौजवानों का आंदोलन राजस्थान की धरती से निकला है, उसका नेतृत्व राजस्थान का नौजवान और राजस्थान के किसान का बेटा करेगा। तेजाजी महाराज के आदर्श हमें स्थापित करने, चूंकि सरदार साहब बहुत वीर मजबूत भूमि यहाँ की, चूरू की बड़ी लड़ाई है। चूरू जिले में सरदार साहब की लड़ाई, किसान आंदोलन, सामरिक ताकतों के खिलाफ चौधरी कुंभाराव आगे, जिनके नाम से राजस्थान की राजनीति को जाना जाता था, जो सच्चाई की राजनीति उन्होंने की, कभी झूठ फरेब और सत्ता के पीछे नहीं भागे। आज भी इतिहास उठाते हैं तो चौधरी कुंभाराम आर्य के नाम से शुरुआत होती। राजस्थान की किसान राजनीति की शुरुआत चौधरी कुंभाराम आर्य के नाम से। आप कमजोर नहीं हो, आप ताकतवर हो। आपको अपनी ताकत याद दिलाने आपका भाई आपके बीच है। कहीं आप ये नहीं कह दो कि हनुमान जी तो चुनाव के समय आते हैं, इसलिए मैं एक राउंड कार्ड में आपके बीच आ गया और फिर वापस मैं दिल्ली और जयपुर में आपकी बात करूं। मेरा कोई काम नहीं है, मेरा कोई बिजनेस है। मेरे काम होते तो कभी का जेल में डाल देते मेरे को, आप जानते हो। मैं तो फ्री हूं। खाते की जांच कराओगे तो 10-15-20 हजार रुपए मिलेंगे उसमें, इसलिए उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैश नहीं बनता। तो भाइयों, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहो, कोई आपको नहीं कहेगा कि हनुमान जी ED CBI और एंटी करप्शन या CID के डर से बैठ गए। मैं हमेशा आपको लड़ता हुआ मिलूंगा, आपका सम्मान कि देश के अंदर बढ़ाता हुआ मिलूंगा। आप देश प्रदेश के किसी भी कोने में अगर जाते हो और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति पीड़ित है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है, जो व्यक्ति मेरे पास आ जाता है और आप लोग कहते हो न्याय दिलाना है, मैं जाता हूँ तो उसको न्याय दिला के उठता हूँ, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। मैं हर जाति के लड़ा हूँ और आगे भी सर्व समाज के लड़ते हुए आपकी सत्ता के अंदर आप सत्ता में कब्जा कैसे करो, सत्ता में आपकी वापसी कैसे हो। देश के अंदर 6 कैबिनेट मिनिस्टर हमारे वक्त स्थिति क्या हो गई। हमारे को एक आध मंत्री बना रहे, उनको खुद को ही नहीं पता उनके पास महकमा कौन था, कौन सी फाइल आएगी, ट्रांसफर का पता नहीं, आता नहीं। तो मेरे भाइयों, कितना कमजोर करने का प्रयास हमारे को किया है, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ नए सिरे से उभरेंगे और पुनः राजस्थान और देश की सत्ता पर कब्जा करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और हजारों की तादाद के अंदर नौजवान सरदार शहर के अंदर आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और आप इस लड़ाई के अंदर मेरा हमेशा साथ दोगे। किसान कौम जहाँ पसीना बहेगा वहाँ खून दे के भी हनुमान बेनीवाल इस कौम की रखवाली करेगा, आगे खड़ा मिलेगा।
पीठ दिखा के नहीं भागेगा और मेरे भाइयों का सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाऊंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। साधु बाबा कोई बात कहना चाहिए? धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी भाई साहब का।